के भजन याद आते थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो पूरा पढ़ लेती थी, स्वाध्याय वगैरह सब कुछ करती थी और हर चीज़ उन्हें मौके के याद थी। गर्मियों में आती थी तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को भजन सिखाते थे, हम लोग भजन नोट करते थे। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पुराने लोग चले जा रहे हैं तो वो साहित्य खत्म हो जा रहा है, सैकड़ों भजन याद थे उनको। इसीलिए जो हमारी मम्मी एक्सपायर हुई तो उनके जो भजन हमने रिकॉर्ड कर रखे थे हमने उसकी किताब छपवा दी। हमने कहा कि नहीं तो पुरानी पीढ़ी चली जाएगी और वो चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह से लोग कहावतें, लोग चीज़ें, जो भी लोकगीत वगैरह हैं सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को भी बचा के रखना है। और वर्णी जी के बारे में आप लोगों को पता है कि श्यामदास महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। श्यामदास महाविद्यालय में बनारस में पढ़ने आए थे और इन्होंने श्यामदास महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय जैन धर्म के यहाँ बनारस में पढ़ाई नहीं होती थी। अगर जैन धर्म नहीं रहता, जैन धर्म की पढ़ाई नहीं होती तो बनारस को सर्व विद्या की राजधानी नहीं कहा जा सकता था। जब तक एक जैन धर्म ना हो तो सबको मिला के ही तो सर्व विद्या की राजधानी बनती है। तो उन्होंने 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड लेके सभी जितने भी श्रेष्ठी लोग थे उनको भेजा कि बनारस में सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ जैन दर्शन की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, आप कुछ सहयोग करें। लोगों ने सहयोग किया, श्यामदास महाविद्यालय बना और वह प्रथम छात्र बने। और जो कि संस्थापक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कभी संस्थापक नहीं माना, वो छात्र के रूप में ही रहे। उनको छात्रावास से भी निकाल दिया गया गलती करने पर, कहीं वो रामलीला देखने चले गए, कहीं पिक्चर देखने चले गए, तो उनको संस्थान से भी निकाल दिया जाता था। मतलब जो संस्थापक था गलती करता था तो वो भी अपने गुरुओं की बात मानता था, व्यवस्थापकों की मानता था। ये बहुत बड़ी बात है। आज तो किसी का कॉलेज है, उसका बच्चा भी इतने ताव से रहता है किसी को कुछ नहीं समझता है। तो वो एक संस्थापक होने के बावजूद भी पूरे नियम माने, कानून माने और अपने बुंदेलखंड से तो इतने लोगों को लाए संस्थान में। अपने देश में जितने भी जैन विद्वान हुए हैं वो सभी अधिकांशतः श्यामदास महाविद्यालय से ही पढ़ के गए हैं। तो देश भर में जैन विद्वानों की जो परंपरा हुई है वो वर्णी जी के द्वारा हुई है। वर्णी जी के द्वारा शिक्षा का दीप जला। तो इस तरह से महान व्यक्तित्व का हम 151वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और वह जैन नहीं थे बल्कि जैन से अलग असाटी थे, ब्राह्मण ही थे। असाटी गुप्ता जैन थे, बनिया वाले बड़ौरा के पास थे, लेकिन मंदिर के सामने घर होने से उनको इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई पदम जी जैन से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने कुछ विचार रखें।